नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, ये टीआरपी स्कैम और टीआरपी घोटाला सामने आने के बाद से एक बहुत बड़ी बहस इस वक्त छिड़ चुकी है देश के अंदर। अब लोग कह रहे हैं कि अब की बात टीआरपी पर आर पार, मतलब कब गिरेगी ये टीआरपी की दीवार। ये अब शिवसेना की तरफ से संजय राउत साहब कह रहे हैं यार करोड़ का घोटाला है ये तो। अब इसमें गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, बड़े नेटवर्क का नाम है, बड़े चैनल का नाम है, लेकिन मुद्दा वो चैनल या उनके प्रमुख नहीं है। हम लोग एक बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं कि टीआरपी के चंगुल से क्या पत्रकारिता कभी बरी हो पाएगी। मतलब ये जिस तरह मूवी रिलीज होती है ना बॉक्स ऑफिस पर, उसी तरह हर थर्सडे को ये टीआरपी वाले बॉक्स ऑफिस से खबरें कब बरी होंगी। खबरों का पैमाना अगर टीआरपी रहेगा तो आपके हित की बात कैसे होगी। अगर आज मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि टीआरपी मुक्त न्यूज कब, ये आपके हित की बात है। हो सकता है आलोचना हो इस चीज को कहने को लेकर, लेकिन ताल ठोक के हम कहते हैं टीआरपी मुक्त न्यूज कब। मतलब आप सोचिए ना, आपके और हमारे बीच में एक दीवार है। आज अगर आपको जनता की आवाज गायब नजर आती है मीडिया से, आपके मुद्दे गायब नजर आते हैं, उसके पीछे की वजह जानते हैं आप? उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है, एक दीवार खड़ी कर दी गई है, उसको कहते हैं टीआरपी। जब टीआरपी का पैमाना होगा खबरों को तय करने का, तो फिर आपके हित की बात कौन करेगा, कौन आपके बारे में सोचेगा। आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि भाई हमारे हित की बात नहीं। मैं यहाँ पर इस वक्त नॉर्थ प्लेस में हूँ क्योंकि हम लोग जानना चाह रहे थे ना कि भाई देश के दिल में क्या है, तो दिल्ली के दिल में हम पहुंचे नॉर्थ प्लेस। कई लोगों से मैंने बात की, वो कहते हैं आपको तो टीआरपी की पड़ी रहती है। भाई मीडिया में क्या है आजकल, सबको टीआरपी की पड़ी है, हमारी किसको पड़ी है। यहाँ पर कई लोगों से मैंने बात की है, कह रहे हैं आप लोगों को टीआरपी की पड़ी है, आप लोगों को हमारी परवाह कहाँ है, आप लोग हमारी सोचते कहाँ है, कौन उठा रहा है हमारे मुद्दे। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, आज अगर जनता और मीडिया के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की गई है ना, वो है टीआरपी की दीवार। और उस टीआरपी के नाम पर अब घोटाला भी सामने आ गया, तो लगा बहस तो होनी चाहिए। मेरे साथ अलग अलग मेरे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं, क्योंकि हमको आज लगा जनता की आवाज, क्योंकि जनता की टीआरपी में नंबर 1 कौन, ये समझने के लिए मेरे साथ पीयूषा शर्मा मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, मेरे साथ कोलकाता से पूजा मेहता है और प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से हैं। लेकिन इसका तकनीकी पहलू समझने के लिए कई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो मेरे साथ हैं। आपको बता दें, आलोक मेहता 4 दशकों का अनुभव है, 40 सालों का पत्रकारिता का अनुभव है। उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई ये संभव है कि टीआरपी के चंगुल से या चक्रव्यूह से आज़ाद हो सकती है पत्रकारिता या टीवी जो न्यूज़ है। मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह है, सीनियर एडिटर हैं आईएएनएस की। मेरे साथ मधु किश्वर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं उनको। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार और सीपी सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले मैं शुरुआत संजय कुमार जी आपसे मेरे ख्याल से करूं, अगर आप, क्योंकि आप सीएसडीएस के डायरेक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जब मैंने सवाल उठाया, मुझे कई लोगों ने बताया, बोला भूल जाइए अमन जी, कहाँ की डिबेट कौन सी, कहाँ, मतलब ये तो प्रॉफिट ड्रिवन एजेंडा है ना न्यूज, टीआरपी ड्रिवन न्यूज है। क्या ये पॉसिबल है? मतलब अगर हम कहें टीआरपी मुक्त न्यूज कब, क्या पॉसिबल है संजय जी? ये तो न्यूज़ वाले ही बताएंगे कि क्या टीआरपी मुक्त न्यूज़ पॉसिबल है, लेकिन चूंकि हर चीज़ के आकलन के लिए कोई एक मेजरिंग टूल होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति का बुखार नापते हैं और हम कहें क्या बिना थर्मामीटर के बुखार नापा जा सकता है। वो ज़रूर है कि कोरोना के समय में एक नए तरह का थर्मामीटर आ गया जिसे पहले हमने कभी देखा नहीं था। किसी चीज़ को नापने के लिए एक मेजरिंग टूल की ज़रूरत है। अगर वो टूल सही है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई उसका आकलन सही हो रहा है। ये जो टूल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है न्यूज़ को मापने के लिए कि न्यूज़ किस तरह की कोई भी चैनल या कोई अखबार दे रहा है, चैनल की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आपने मेजरिंग टूल टीआरपी ले लिया है जी, तो वही टीआरपी मेजरिंग टूल के रूप में काम करता रहेगा। आपको इस टूल को बदलने की ज़रूरत होगी। जब तक आप इसी का इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसा मैंने आपको थर्मामीटर का जिक्र किया, थर्मामीटर हम मुंह में लगाते थे और हम बुखार नापते थे। आज वो यंत्र बदल गया और अब एक दूसरे तरह का थर्मामीटर आ गया। मुझे लगता है ये समय आ गया है कि टीआरपी का जो यंत्र है उसको छोड़कर अब आपको दूसरे टूल्स की आवश्यकता होगी। और अगर उस थर्मामीटर को मैनिपुलेट करने लग जाए यार, तो टिक्कू सिंह, कुछ लोग, वो थर्मामीटर ही किसी काम का ना रहे। अगर मैं संजय जी की परिभाषा से ही समझना चाहूँ, जिस थर्मामीटर से बुखार जो है वो मापा जाता है, उस थर्मामीटर में ही यहाँ टीआरपी मीटर में ही छेड़खानी हो जाए, थर्मामीटर को ही छेड़खानी, वो मैनिपुलेशन का हथियार बने, तो हथियार बदलना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया का जो रोल रहा है
कितने सारे घपलों में इन्वॉल्वमेंट रही है इंडियन मीडिया की। प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट इतने टेंटेड है कि आज की डेट में आम आदमी जो है वो जर्नलिस्ट पे विश्वास नहीं करता है। आज की डेट में एक जो प्रिटेंस है कि किसी को इज्जत, किसी जर्नलिस्ट का नाम इज्जत से लिया जाए, वो भी नहीं है। और इसके लिए हमको बिल्कुल शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल में जो इरोजन हुआ है जर्नलिज्म के पूरे, सिर्फ ही मैं एक ही सेक्शन को ब्लेम नहीं करूंगी, इसमें आपको ये भी देखना होगा कि जब तक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, चैनल्स की ये जो बूम हुआ इंडिया में, न्यूज़पेपर्स का बूम हुआ, अब आपके पास इतनी सारी वेबसाइट्स जो है जिनको मालूम नहीं कहाँ से फंडिंग आ रही है, मालूम नहीं है कि कौन उनको प्रमोट कर रहा है, क्या हो रहा है। तो मीडिया में जो अभी तक हम देख रहे थे, कुछ टाइम पहले, 2 हफ्ते पहले हम देख रहे थे कि बॉलीवुड पे बहुत फोकस था। बॉलीवुड के बारे में क्लिनजिंग की बात हो रही थी कि बॉलीवुड में बहुत प्रॉब्लम्स है, उनका ड्रग्स के साथ कनेक्शन है, उनका ISI के साथ कनेक्शन है, उनका ग्लोबल एंटी इंडिया नेटवर्क्स के साथ कनेक्शन है। मैं कहूँगी कि मीडिया भी उसी तरह से बहुत सारे गलत कामों में आज की डेट में इन्वॉल्व है। मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा चैनल TRP में वाकई आज इन्वॉल्व है, कई कह रहे कि एक चैनल है, कई, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मीडिया में भी क्लेंजिंग होने का टाइम आ गया है। ये एक TRP का टूल नहीं है। मीडिया के जितने भी ये फंडिंग्स और मीडिया के जितने भी ये क्रॉस कनेक्शंस और गलत नेटवर्क्स के साथ जो कनेक्शंस है, वो सब एक्सपोज होने का टाइम आ गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरती टिक्कू सिंह जी। स्वच्छ मीडिया अभियान, भाई स्वच्छ भारत अभियान है, बॉलीवुड में स्वच्छता अभियान है, तो स्वच्छ मीडिया अभियान क्यों नहीं? अगर कुछ इस तरह की गंदी मछलियां हैं, अगर TRP का स्कैम हो रहा है, TRP घोटाला हो रहा है, तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है। यहां पर जो लोग हैं वो तो हमसे कह रहे हैं, भाई उनको ये समझाने अगर जाते वो कहते हैं आप तो हमारी बात ही नहीं करते। आप बताइए ना कौन लोग जो है इनकी बात कर रहा है। अब जनता की खबर नहीं उठेगी, क्योंकि TRP पैमाना, या तो पैमाना बदला जाए, या हथियार बदला जाए, या थर्मामीटर बदला जाए, या मीटर बदला जाए, कुछ तो बदलना होगा ना। राकेश त्रिवेदी मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पूजा मेहता कोलकाता से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, पीयूषा दिल्ली से है। जनता की आवाज वहां जरूर एक बार सुन लेते हैं। सबसे पहले पीयूषा, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई जनता की नजर में, जनता की TRP में नंबर 1 का पैमाना क्या है? पीयूषा ये पूछ लीजिए ताकि हम समझ पाए कि सही ट्रैक पर है या नहीं। पीयूषा, ये सीधे आप लोगों से ही जान लेते हैं, क्योंकि लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात भी आप कहिए, क्योंकि लोग आपस में अभी बातें कर रहे हैं और सीधे हम लोगों से पूछते हैं। आप ये बताइए कि TRP, जनता की नजरों में TRP का पैमाना क्या है? देखो जी, जितनी ईमानदारी से पूरे देश की जनता इन न्यूज़ चैनल्स को देखती है, हम GTV देखते हैं सुधीर चौधरी जी के लिए, और हमें लगता है कि एक ईमानदार पत्रकारिता दिख रही है, क्योंकि कहीं भी लाभ लश्कर वाली बातें नहीं होती। लेकिन जब चैनल दूसरे दिखाते हैं, ये कॉन्फ्रेंस होती है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये इस तरीके से खरीद के लोग करें, तो बड़ा दुख होता है। दुख होता है लोगों को, क्योंकि लोगों का विश्वास जुड़ा है मीडिया से। आपके नजरों में क्या है TRP का पैमाना? देखिए, जो प्रेस है वो लोकतंत्र का हमारा एक सबसे मजबूत स्तंभ है, और भारत का आम जनमानस प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करता है। लेकिन यही मीडिया जब अपनी TRP बढ़ाने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ के सामने पेश करती है, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, तो निश्चित रूप से वो देश और समाज के हित में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस TRP का खेल बंद होना चाहिए, और ऐसे मीडिया वर्ग को सामने आना चाहिए जो जनता की सही आवाज़ और सही पिक्चर जनता के सामने रख सके। जनता की सही आवाज़ आपको लगता है कि कब होगी? TRP का खेल, TRP का खेल खत्म होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ पीयूषा। एक बार मुझे पूजा मेहता के पास जाना है, ये बताते हुए मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि मुझे पूजा मेहता के पास जाना है, ये बताते हुए, क्योंकि देखिए खबरों की दुनिया में भरोसा जो है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है। और कम से कम जी न्यूज पर आप इस चीज को मानेंगे, क्योंकि हम हर खबर की विश्वसनीयता को सबसे पहले परखते हैं। देखिए हम ये देखेंगे कि खबर पक्की है, खबर की पुष्टि सबसे पहले, खबर की पुष्टि रिपोर्टर ग्राउंड पर है या नहीं। अगर आप देख रहे हैं आज पूजा मेहता, प्रसाद भूसेकर, राकेश त्रिवेदी, और अगर तमाम हमारे साथ पीयूषा, अगर तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर होने चाहिए। सबसे बड़ा पैमाना होता है खबर की पुष्टि। दूसरा बड़ा पैमाना होता है कि रिपोर्टर ग्राउंड पर है या नहीं है।
तीसरा बड़ा पैमाना होता है कि हम एक्सपर्ट से लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल पर इस वक्त संजय जी हैं, आलोक मेहता है, हमारे साथ मधु कीश्वर हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, आरती टिक्कू सिंह है। आप एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और चौथा सबसे बड़ा पैमाना होता है तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर यह खबर 100% सही है या नहीं। तकनीकी विश्वसनीयता मतलब टेम्पर्ड तो नहीं है कोई चीज, कोई वीडियो अगर आपके पास आ रहा है वो टेम्पर्ड तो नहीं है, सिर्फ टीआरपी के लिए उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये 4 पैमाने होते हैं। अगर इन 4 पैमानों पर खबर सही है, क्योंकि जी न्यूज का तो 26 साल का इतिहास रहा है कि बिना इन 4 पैमानों के आज तक, यकीन मानिए बिना इन 4 पैमानों के आज तक कोई खबर आप तक नहीं पहुंचाई गई है। वो चारों पैमानों पर जब खबर खरी उतरती है तो ही आप तक पहुंचती है। अब एक बार हम कोलकाता का रुख कर लेते हैं। पूजा मेहता हमारे साथ हैं। पूजा, कोलकाता के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि कोलकाता में अभी हम देख रहे हैं बहुत प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर अलग तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता के लोग क्या कह रहे हैं? टीआरपी का असल पैमाना नंबर 1 का, जनता की टीआरपी का नंबर 1 का पैमाना क्या? पूजा। बिल्कुल अमन, सीधा बात करेंगे कि जहां तक हम ये कहते हैं कि खबर जो है क्रेडिबल होनी चाहिए। रिपब्लिक टीवी का जैसे ये टीआरपी घोटाला सामने आया है, किस तरीके से देखती हैं आप? मुझे लगता है कि हम लोग कस्टमर्स हैं, हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये तो मिनिमम डिसेंसी होता है कि वो जेन्युइन न्यूज़ हम लोग को दे। क्योंकि हमको अब ये दिख रहा है, तो हम ये सारा घोटाला सामने आया तो हम देख पा रहे हैं कि ये कोई वो स्कैम है। मतलब वो टीवी ने ऐसे जो मन चाहा वो कोई एजम्पशन को ऐसे स्प्रेड कर दिया कि सबको गलत फहमी हो गई। पर खबर जो है कितनी क्रेडिबल होनी चाहिए? रिपब्लिक टीवी का जैसे टीआरपी का घोटाला हम देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बहुत बार ऐसी खबरें चलाते हैं जो वेरीफाइड भी नहीं है, फैक्चुअल भी नहीं होती है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस मामले में मैं एक एग्जांपल तो ज़रूर लाऊंगी। वो है कि कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ केस आया था, वहाँ पर ऐसा कोई मुद्दा हमारे सामने नहीं था कि उसने ही वॉज कम्प्लीटली मर्डर्ड और ऐसा। लेकिन हमारा जो ऐसा सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स है और उनके जो जाने माने पत्रकार हैं जो हमेशा कहते रहते हैं कि नेशन वांट्स टू नो, उन्होंने कह दिया कि और कंप्लीट ऐसा सेटअप कर दिया, पूरे जो देश है जो उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके बातें करते हैं, पूरा के पूरे उन्होंने कह दिया, पूरा देश ऐसा सोचने लगा कि सुशांत वाज कम्प्लीटली मर्डर्ड, ही वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय दिस गैंग और दोस गैंग। और उनके उस बेसिस पे बहुत सारे ऐसे। अमन, तो आपने सुना होगा जिस तरीके से ये कह रही थी कि बिना वेरीफाई किए या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आउटकम देखते हुए एक चैनल ने जो है अपना जो जजमेंट है वो दे दिया। देखिए, 4 चीजें हैं ना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ताल ठोक के, हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं। 4 चीजें हैं, चारों पैमानों पर खबर अगर सही उतरती है। आप भी अगर कहीं न्यूज देखते हैं तो उन चारों चीजों को देखिए, क्या खबर की पुष्टि वो चैनल कर रहा है। ध्यान से सुनिए जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या खबर की पुष्टि वो चैनल कर रहा है, नंबर 1। क्या उस खबर को लेकर रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर है या नहीं है, नंबर 2। क्या एक्सपर्ट से बात की गई है या नहीं, नंबर 3। और नंबर 4, तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर वो खबर 100% सही है या नहीं। अगर इन 4 पॉइंट्स पर वो खबर सही है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जी न्यूज का 26 सालों का इतिहास कम से कम ये बताता है। मधु कीश्वर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मधु कीश्वर जी, हो सकता है आप इस चीज से इत्तेफाक ना रखें कि टीआरपी मुक्त न्यूज संभव है, लेकिन क्या जो संजय जी ने कहा, हम पैमाना बदल सकते हैं या हम मापने का तरीका बदल सकते हैं मैम? क्योंकि अब इसमें कई फ्लॉज आ रहे हैं सामने, उनको मैनिपुलेट किया गया। मधु कीश्वर जी, उसके बाद आलोक मेहता। देखिए, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि ये अहम मुद्दे की बहस की शुरुआत हुई है एक सुपर स्कैमस्टर पुलिस कमिश्नर के बयानों द्वारा। ये मीडिया ने खुद नहीं चुना इशू कि हमारा टीआरपी रेटिंग का सिस्टम बहुत फ्लॉड है। इतना फ्लॉड है कि अगर आप 100 घरों को 400 रुपया महीना दे के टीआरपी बढ़वा सकते हैं तो उस टीआरपी रेटिंग की कोई औकात होनी ही नहीं चाहिए, परंतु सब इस खेल में खेल रहे थे, खुश थे। अभी ये एक भ्रष्ट और क्रिमिनल माइंडेड, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड वाला पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिसने कर्नल पुरोहित को ब्रूटलाइज, ही नियरली किल्ड हिम, जिसने साध्वी प्रज्ञा को इतना टॉर्चर किया कि वो मौत के कगार पे है, उसको उसकी हड्डियां तक तोड़ दी, उसकी स्पाइन परमानेंटली डैमेज की। क्यों? क्योंकि एक फेक हिंदू टेरर की उन्होंने थ्योरी प्रूव करनी थी आईएसआई और सोनिया कांग्रेस के कहने पर।
ऐसे पुलिस कमिश्नर जिसकी कोई अपनी है नहीं क्रेडिबिलिटी, और वो इंडिया बुल्स की जो बात चल रही है ना, अभी देखिए कितना और भी खुलासा इन्हीं के बारे में होने वाला है। ऐसे पुलिस कमिश्नर एक आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारी की सारी टीवी चैनल्स अपने ही फेलो जर्नलिस्ट को उसके खून की प्यासी हो जाती है। कम से कम जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया उसकी औकात तो देख लेते, उसकी क्रेडिबिलिटी तो देख लेते। मधु जी एक चीज, कैसा व्यक्ति है। मधु जी एक चीज मैं अगर क्लैरिफाई कर दूं, विद ड्यू परमिशन, आपकी परमिशन से ईमानदारी से एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, ईमानदारी से करनी है। एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जी मधुकेश्वर जी, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं विद ड्यू परमिशन। हमारा किसी संस्था, किसी चैनल या उनके संपादक, उनको टारगेट करना हमारा कोई मकसद नहीं है। मैं आप ये समझिए एक बड़ी बहस को जन्म दिया गया। मेरा मकसद कोई एक चैनल या उनके संपादक को टारगेट करना कम से कम नहीं है, ये आप समझ रही हैं। मैं इसलिए शुरुआत से लेकर अब तक कहा गया मेरी तरफ से, जब मैंने यहां पर शुरुआत की, मैंने कहा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। लोग कह रहे हैं कि आप हमारे मतलब की तो बात ही नहीं करते। मैं यहां पर आया, अगर लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी न्यूज कौन दिखा रहा है मधु जी, तो फिर मेरा ये था वो दीवार गिरनी चाहिए, वो दीवार गिरनी चाहिए मधुकेश्वर जी। मैं वो समझना चाह रहा था। आप बोल लीजिए 30 सेकंड, उसके बाद जम्मू के लोग क्या कह रहे हैं वो सुना देंगे। बोल लीजिए मधुकेश्वर जी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमन, और आपकी इंटेंशन पे मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मीडिया में स्कैम सिर्फ टीआरपी के नहीं, हवाला स्कैम एनडीटीवी ने बहुत बड़ा 5,000 करोड़ का किया, और उसके अलावा भी राडिया टेप स्कैम और प्रेस्टिट्यूट्स जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगे मीडिया पर्सन्स के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिया के लिए, और ये गहन चिंतन जरूरी है जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पुलिस कमिश्नर के फेक नैरेटिव को त्यागिए। इट बिलोंग्स टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। उसने आनन फानन में झूठा केस ना मैं इसको ऑथेंटिक कह सकता हूँ, ना मैं फेक कह सकता हूँ। मैं ना इसको फेक कह सकता हूँ मधु जी। मैं कह रही हूँ फेक है ना, मैं कह रही हूँ, ना मैं इसको परंतु आपकी डिबेट जरूरी है। आप कह सकती हैं, मेरे को तो दोनों पक्ष रखना जरूरी है ना। अभी तो ना प्रूवन है ना फेक है, अभी तो ना प्रूवन है ना फेक है। मेरे लिए तो ये खबर है, खबर के दोनों पहलू समझना जरूरी है। इसलिए मैं यहां पर एक और चीज आपको मधु जी बताऊं, जी न्यूज इकलौती टीम थी जो मुंबई में रिपब्लिक टीवी के दफ्तर तक गई उनका पक्ष जानने के लिए। वहां अंदर हालांकि नहीं घुसने दिया गया, वो अलग डिबेट का इशू है। जम्मू के लोग क्या करें वो सुन लेते हैं, उसके बाद आलोक मेहता मैं आपके पास आऊंगा। ये जो टीआरपी का खेल, ये जो इनके सामने अभी उजागर हुआ हमारे देश के सामने, ये पूरे वर्ल्ड में जो ये मैसेज बहुत ही बुरा और बहुत ही गंदा मैसेज गिनोना गया है। तो हम यही चाहते हैं कि इसका तो जैसे ऐसे चैनल हैं इनको तो बहिष्कार करना चाहिए। जी न्यूज़ चैनल जो है देश का सबसे अच्छा साफ सुथरी खबरें बताने वाला चैनल है। ये देश की सेवा 26 सालों से कर रहा है। जी न्यूज़ जो चैनल है स्पष्ट खबरें देने वाला चैनल है, और भारत के हक में जो खबरें हैं वो बताता है। टीआरपी के चक्कर में जो भी चैनल्स इधर उधर की खबरें जो बताते हैं, जैसे कि घोटाले हुए, घोटाले पहले होते थे, चारा घोटाला हो गया, जहाँ सरकारी कामों में घोटाले होते थे, टीआरपी के में भी घोटाले होने लगे। जैसे हमारे जी न्यूज़ चैनल है 26 सालों से हमारी सेवा कर रहा है और स्पष्ट और स्वच्छ खबरें जो बताता है। हमें ऐसे चैनल चाहिए। देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, टीआरपी स्कैम का जिक्र किया गया, जिसको लेकर डिबेट शुरू हो गया। मुंबई का रुख कर लेते हैं, राकेश त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कपिन है जो कि लुधियाना की बात बताएंगे, पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राकेश, क्या कह रही है मुंबई टीआरपी घोटाले पर, टीआरपी स्कैम पर? कितना बड़ा विश्वासघात? जी बिल्कुल, मेरे साथ मुंबई की जनता है, वो उन्हीं से पूछता हूँ कि ये भागत के नागरिक है और ये आज क्या पूछना चाहते हैं, आखिर क्या सवाल पूछता है भागत। और एक बात और बताना चाहूँ कि जो वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहते हैं, उनको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। उन्हें अभी भी जो प्रक्रिया चल रही है दोनों पक्षों का वर्जन जानना चाहिए और किसी भी तरीके के पक्ष का साथ लेते हुए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो घोटाला आपने देखा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या गुस्सा आता है आपको मीडिया के ऊपर? क्या भावनाएं? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस देश का भवितव्य अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये सभी के ऊपर अपना लोकतंत्र टिका हुआ है।
और आम जनता जो है, आम जनता पूरा भरोसा रखती है अपने प्रिंट मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर, सभी मीडिया के ऊपर, जिसमें सरकार और आम जनता के बीच में अगर कुछ दूसरा भाव रहता है या किसी चीज़ को कमियां होती है तो इसको पूरा करने का काम मीडिया करती है। और इसमें कुछ भरोसा है कि नहीं? आप भरोसा तो हमारा है या नहीं है, या दो बाजू आ जाती है जब अर्नव जैसे लोग इस मीडिया में जमा हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलता हूँ आर भारत ने जो अभी किया है, रिपब्लिक चैनल ने बहुत गंदा काम किया है और हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि हमारी पब्लिक के साथ खिलवाड़ हो रही है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंबई की पब्लिक तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी ये चीज। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हम किसी एक चैनल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो खुलासा हुआ है उसके बाद क्या आपको अब यकीन करना टीआरपी के ऊपर, नंबर 1 चैनल के ऊपर आसान है या मुश्किल होगा? ठीक है, ये देखिए, ये काफी मुश्किलजनक बात है जो कि आज ये अर्नव जी ने किया है। उस वजह से लोगों का भरोसा टूट गया है, या शायद कभी आगे भरोसा करने के लिए भी लोग न्यूज़ चैनल पे विश्वास करे ना करे, ये काफ़ी शर्मनाकजनक बात है। तो ये आगे मतलब इस तरीके की घटनाओं के ऊपर काफ़ी गंभीरता से नोटिस करना चाहिए और इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। जनता से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भरोसेमंद चैनल है आखिर वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपके पास राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, राकेश मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक बार कपिन का रुख कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर लोगों का भरोसा तो टूटा है। ये तो कहा जा रहा है कि एक तरीके से जनता के भरोसे की सुपारी देना और कीमत लगाई गई थी 400 से 500 रुपए। टीआरपी स्कैम जिसको कहा जा रहा है, टीआरपी सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। संजय राउत तो कह रहे हैं 30,000 करोड़ का घोटाला है। संजय राउत की तरफ से तो यहां तक की जा रही, गिरफ्तारी तक की मांग की जा रही है, तो जवाब तो देने पड़ेंगे। इसलिए दोनों पक्षों का सामने आना बहुत जरूरी है। अभी एक पक्ष सामने आया जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, दूसरा पक्ष सामने आना बहुत जरूरी है। हो सकता है उनको समन जो है संभवतः कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जारी कर भी दिया गया, प्रमोटर्स को भी समन जारी किया गया। मेरे साथ कपिन इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिन, क्या कह रहा है पंजाब के लोग, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से रिपब्लिक टीवी की ओर से गंदा खेल खेला गया टीआरपी का, तो ये लोगों का विश्वास बेचा गया। साफ कहा जा सकता है कि लोगों का विश्वास जो है वो बेच दिया गया। यहाँ पर लुधियाना के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे देखते जो रिपब्लिक टीवी की ओर से टीआरपी का एक गंदा खेल खेला गया, तो कहाँ पर खड़ा है वो टीवी? इट इज़ वेरी सैड जी। टेलीविजन रेटिंग इंक्रीज करने के लिए और व्यूअरशिप इंक्रीज करने के लिए ऐसी फैब्रिकेटेड न्यूज़ चला के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे ही माइंड सेटअप क्रिएट कर देते हैं। इट इज़ वेरी रॉन्ग। कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे ने भी एक्शन लिया है इनके अगेंस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। देखें क्या रिजल्ट निकलता है आगे। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे मैम कि टीवी आप जब ऑन करती हैं तो आपको लगता है कि सच्ची खबर आपको देश की पता लगेगी, लेकिन इस तरह से जैसे स्कैम सामने आया रिपब्लिक टीवी का, तो कितना विश्वास बेचा गया लोगों को? ये विश्वासघात है बहुत बड़ा। जो सच्ची खबर है वही सामने आनी चाहिए और झूठी खबर को बिल्कुल नहीं सामने आना चाहिए। ऐसे करने से बहुत बड़ा धक्का लगा है, सबकी फीलिंग्स को बहुत बड़ा धक्का लगा। ये सब फेक न्यूज ये सब बंद होना चाहिए और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए सबको। जी बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से रिपब्लिक टीवी की ओर से ये खेल खेला गया टीआरपी, जब टीवी ऑन करते हैं आपको उम्मीद होती है कि एक सच्ची खबर आपको नजर आएगी? नहीं, खबर तो सच्ची होनी चाहिए जी। ये तो सारा खेड अपने आप ਨੂੰ बस दिखावे ਲਈ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ टीआरपी ਲਈ कर रहे जो कर रहे। जी बिल्कुल, लोगों का भी कहना है कि शोर मचाने से सच्ची खबर नहीं बनती। आलोक मेहता इस वक्त मैं आऊंगा कपिन आपके पास। आलोक मेहता, आपको लगता है कि एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जरूर, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, लोग अब शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं तो इसे मुंबई का खुला है, और भी राज्यों में होगा, सिर्फ वो है कोई और भी होगा, कोई और का भी नाम होगा, किसी और चैनल का भी। उसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आलोक मेहता, उस ट्रस्ट डेफिसिट को? बिल्कुल अमन जी, चूंकि ये बहुत ही ऐसा एक घटना है, ये सही है, मैं इस बात से सहमत हूं मधुकेश्वर जी की कि वो पुलिस अधिकारी भी बायस्ड हैं, हो सकते हैं, और उनके ऊपर जो भी मुकदमा भी वो कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी, लेकिन इसका मतलब यदि पुलिस वाला अपराधी है, कई ऐसे मामले आए हैं या पुलिस गड़बड़ करती है, तो क्या मुझे और आपको अपराध करने का अधिकार बन जाता है? ये तो गलत है। तो टीआरपी में जो गड़बड़ की गई है, अब ये ठीक है, अदालत फैसला करेगी कौन कौन लोग हैं। आज भी कुछ लोगों को हिरासत में भेजा गया है, 4 लोगों को, तो गड़बड़ तो हुई है और इसका इलाज ये है अमन जी, मैं ज्यादा लंबा इस पर लंबी बहस चलती रहेगी। देखिए, आज आपके साथ संजय कुमार जी बैठे हैं। कई बार चुनाव के सर्वेक्षण आप भी इसीलिए ज्यादा नहीं करवाते कि भाई किसकी भी, चारों का आप मिला लेते हैं, संजय कुमार जी का या 4 एजेंसियों का। इसका ये कि टीआरपी का जो खेल है बंद होना चाहिए। जनता मुझसे और आपसे भी पूछती होगी कि अरे
आपका तो नंबर कुछ नीचे, हर एक आदमी को तो नहीं पता होता। अरे आप वहां क्यों जा रहे हैं, उस चैनल का तो वो नंबर 7वां है 5वां है भाई, वो उसको जबकि देखते तो हम वो चैनल है, लेकिन आप पता नहीं, आपको तो वहां देखते हैं लेकिन आप तो वहां है। तो इसका मतलब है कि गड़बड़ पब्लिक भी जान रही थी। आज सबूत आ जाने के बाद कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, आज वो कर रहे हैं, कल कोई दूसरा भी एक आध और नए चैनल आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने देखा होगा उन्होंने भी बीच में नंबर 1 कहना शुरू कर दिया था। तो जो 6 महीने पहले आया वो नंबर 1 हो गया। आप 26 साल से हैं या कोई 25 साल से है तो वो पीछे चल रहा है। तो इसके पीछे वही है कि टीआरपी का खेल बंद हो। ऐसी एजेंसी, जैसा मैंने कहा, संजय कुमार जी एक सोशल स्टडी का काम करते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाओं को 2 या 3 जैसे जज होते हैं ना जुडिशरी के, 3 लोग, प्रेस काउंसिल जैसे मीडिया काउंसिल रहा था, आपके लिए भी काउंसिल है, लेकिन इस टीआरपी को मैंने जांचने के लिए, सर्वे के लिए, और मैं आज फिर निवेदन करूंगा जो अच्छे ऐसे आपके जैसे सक्षम चैनल हैं वो सब उसमें और पैसा इन्वेस्ट करें इस बात के लिए शुरू में कि भाई हम ज्यादा बड़ा सैंपल रखेंगे। 35,000 घर को एक एजेंसी कंट्रोल कर लेती है, उसमें घपले करने वाले लोग रिश्वत देते हैं, उसमें 50 को भी देंगे तो कितना बड़ा होगा, सैंपल तो कई करोड़ में आ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सबका इलाज किया जाना चाहिए और इस समय जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, जल्दी जल्दी। ऐसा ना हो 6 साल तक आप कानून की सुनवाई होती रहे तब तक वो और अरबों रुपया कमा ले। और मैं एक लाइन और कहूंगा मंजी, मिस्टर संजय राउत जो बोल रहे हैं वो गलत है। 30,000 करोड़ सारे मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। पूरे मीडिया में जितना विज्ञापन आता है कह रहे वही घोटाला है। अरे भाई जी को मिल रहा है या और चैनल को मिल रहा है, घोटाला थोड़ी है। जिसने टीआरपी गलत दिखा के लिया उससे वसूल करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। संजय राउत सारी मीडिया को, चूंकि ऐसा नहीं है, हम और आप भी बोलते रहे सुशांत वाले मामले पर, आपके चैनल ने भी कई ऐसे उदाहरण किए, बिहार में खूब देखा जा रहा था, आपके पास देश भर में देखा जा रहा था। आप ठीक कह रहे हैं सर, 30 से 35 सर्टिफिकेट नहीं देंगे मीडिया को सर। 30 से 35,000 करोड़ का कुल विज्ञापन है। अब उन विज्ञापन के लिए टीआरपी के साथ मैनिपुलेशन होता है, नंबर्स के साथ खेला जाता है ऊपर दिखाने के लिए ताकि एड ज्यादा आ पाए। पूरा जो है ये टीआरपी मॉडल है, उसी में खामी है। लेकिन आरती टिक्कू सिंह जो आलोक मेहता ने कहा, उसके बाद सीपी सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। कार्रवाई बहुत जरूरी है इस मामले में, एक्शन बहुत जरूरी है। देखिए एक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ये जो पुलिस का प्रोसीजर है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने जो कल से हम देख रहे हैं कि कभी एक चैनल को ब्लेम कर रहे हैं, कभी दूसरे चैनल को ब्लेम कर रहे हैं। विदाउट एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स उन्होंने एफआईआर भी कर दिया, विदाउट एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स अभी सब कुछ चल रहा है मीडिया में। इनफैक्ट मीडिया को ये अपना ही वो जो कहते हैं ना बिटर मेडिसिन का जो है टेस्ट मिल रहा है कि जिस तरह से मीडिया भी, और सिर्फ ये एक चैनल की बात नहीं मैं दोहराना चाहती हूँ, इसमें सारा मीडिया इन्वॉल्व है कि जो मीडिया अपने जजमेंट्स और मीडिया ट्रायल्स जिसको कहते हैं, वो किसी भी इशू में को लीजिए, वो अपोजिशन का इशू हो या रूलिंग पार्टी का इशू हो, इन कई सारे इश्यूज को लेकर मीडिया पार्टिजन रोल प्ले कर रहा है। और मीडिया जो है एक मीडिया ट्रायल भी कर रहा है, मीडिया जजमेंट भी दे रहा है। तो वो सारा जो इतने साल से चल रहा है, उसमें मैं दोबारा कहूंगी कि एक क्लेंजिंग का एक पीरियड आ गया है, टाइम आएगा। लेकिन ये जो टीआरपी आप कह रहे कि टीआरपी का बंद हो, टीआरपी बंद नहीं हो सकता है, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल जो है वो मेथोडोलॉजी बदली जाए। हाँ, तो टेक्नोलॉजी बदल सकते हैं आप, डिजिटल क्लाउड में आप वो कर सकते हैं, टीआरपी मेजर कर सकते हैं। इतना कुछ आ चुका है ऑलरेडी कि आपको अभी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है किसी के घर पे मीटर। पर जिस तरह से ये बात हो रही है कि टीआरपी को बंद कर दिया जाए, वो मतलब मेरे ख्याल से वो बचपना है और लोगों को मालूम नहीं है कि टीआरपी का मतलब क्या है। दूसरी बात, लोगों को खुद को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग देख रहे हैं, आप सारे, जैसे कि अभी पिछले पैनलिस्ट ने बोला कि आप सारे मीडिया चैनल्स और सारे जर्नलिस्ट को स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्यों वो देखना चाहते हैं थर्ड रेट एंटरटेनमेंट? क्यों वो देखना चाहते हैं शोर शराबा? क्यों वो देखना चाहते हैं ये जो चिल्लाना? जब टीआरपी नहीं था उससे पहले भी तो लोग देख रहे थे। मेरे ख्याल से आरती टिक्कू सिंह जी, वो मुझे भी लगा था।
आरती टिक्कू सिंह जी, वो मुझे भी लगा था हो सकता है जनता न्यूज़ की बजाय नौटंकी को ज़्यादा पसंद कर रही है। वो मुझे भी लगा आपकी तरह कि वो ड्रामेबाजी को ज़्यादा पसंद कर रही है। मुझे भी लगा नौटंकी, ड्रामा, चीखना चिल्लाना शायद ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन हकीकत जो है वो तब समझ में आई जब ये स्कैम सामने आया। सीपी सिंह साहब, लेकिन एक सवाल ज़रूर सबके जहन में आता है कि टीआरपी के आगे सच का भी तो सरेंडर हो गया ना। हाथरस से लेकर सुशांत तक हमने देखा, वो भी तो सब टीआरपी का ही खेल था ना। देखिए, टीआरपी को लेके जो बातें आज से 10 साल पहले थी, आज नहीं है। पहले टीआरपी बादशाह होता था जब नेल्सन का टाइम था। जब से बार्क आया है तब तो एक तो 2000 था, वो बढ़ के अब लगभग 35-40 हजार हो गया है। दूसरी बात, और पहले भी मुकदमे हुए थे टीवी चैनल्स को लेकर जब नेल्सन के पास था। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होने लगा है, टैबलेट्स का इस्तेमाल होने लगा है, मोबाइल पे लोग चीजों को देखने लगे हैं, तो टीआरपी को लेकर के जो इतना बड़ा हंगामा है कि टीआरपी जिसका ज्यादा हो गया वह लोगों को गलत कह देगा या सत्य को अपने तरीके से वो मोड़ लेगा, अब यह संभव नहीं है। आप बैठे बैठे किसी भी प्रोग्राम को यूट्यूब पे देख लीजिए, फेसबुक लाइव पर देख लीजिए, और आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 चैनल है, टॉप 5 चैनल्स हैं, उनको वहां लोग कैसे देख रहे हैं, और उसको वीकली एग्रीगेशन करके, मंथली एग्रीगेशन करके आप उसका एक फिगर लगा सकते हैं। और जो एडवर्टाइजर्स हैं वो ये देखते हैं कि कंज्यूमर मार्केट से उसका कैसा रिस्पांस है। अगर आपकी टीआरपी ज्यादा है और कंज्यूमर मार्केट से आपका रिस्पांस नहीं है, तो आपको ऐड का ना वो वैल्यू मिलेगा और न ही ऐड का वो वैल्यू मिलेगा, यानी न अमाउंट ज्यादा होगा न पैसा ज्यादा होगा। इसलिए इसको एक क्लींजिंग स्वच्छता अभियान के रूप में टेलीविजन कम्युनिटी के द्वारा देखा जाना चाहिए। सब कोई सामने आए और सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बॉम्बे में तो सिर्फ 2000 बारोमीटर्स है। जब बारोमीटर सिर्फ 2000 बॉम्बे में है तो वो काफी नहीं है। इसलिए सेंट्रल एजेंसी हो, इसकी जांच करे, पड़ताल करे, और हम लोगों को ऑडियंस के रूप में ये पता चले। आ रहा हूं आपके पास सीपी सिंह साहब, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर, रिपब्लिक के अकाउंट्स की बताया जा रहा है उनका ऑडिट होगा, फोरेंसिक जांच होगी। अब ये बताया जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि संभवतः अकाउंट सीज किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है, एक्शन होता नजर आ रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि अकाउंट्स की जो है वो फोरेंसिक जांच होगी। ये पता इस वक्त लग रहा है क्योंकि समन भेजा जा सकता था, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, 2 चैनल्स के जो संपादक हैं, मालिक हैं, उनकी गिरफ्तारियां तक हो चुकी हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि अकाउंट्स की फोरेंसिक जांच जो है वो इस मामले में हो सकती है। एक्शन आगे बढ़ता नजर आ रहा है इस मामले में, लगातार समन जारी किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं टीआरपी स्कैम को लेकर। और अब ये खबर आ रही है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि रिपब्लिक टीवी के अकाउंट्स के फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को कल क्राइम ब्रांच में आने के लिए समन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को कल क्राइम ब्रांच में आने के लिए समन कर दिया गया है और एविडेंस टेम्परिंग का मामला दर्ज किया जा सकता है। जी हाँ, सबूतों से छेड़छाड़ का मामला इसमें दर्ज किया जा सकता है। और ये भी है खबर कि बाक के सीईओ के साथ मीटिंग हुई है दरअसल मुंबई पुलिस की, क्योंकि मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और बाक को मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी और बाकी दोनों चैनल्स के टीआरपी ट्रेंड्स भी मुहैया कराने के लिए बाक को दरअसल कह दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएफओ को कल क्राइम ब्रांच में आने के लिए समन किया गया है। संजय कुमार जी सीएसडीएस से हैं, डायरेक्टर हैं। संजय कुमार जी, अगर आप आसान शब्दों में हम लोगों को समझा पाए, ये इतना आसान होगा इसको कोर्ट में मतलब साबित करना, ये सब कुछ हुआ कैसे? ये कैसे हुआ, कैसे डेटा लीक किया गया और फिर कैसे 400-500 रुपए में चैनल लगवाया गया? ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या था और क्या इसको प्रूफ करना कोर्ट में आसान होगा? अब ये मोडस ऑपरेंडी क्या था ये तो मुझे पता नहीं। अखबारों में जो खबरें आ रही हैं हम वही पढ़ रहे हैं, जो टीवी में दिखाया जा रहा है वही पढ़ रहे हैं, वही देख रहे हैं। लेकिन आपने कहा सरल शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूं, देखिए, और फिर मैं एक मेडिकल भाषा का इस्तेमाल करूंगा, कोरोना का समय है, कोरोना की भाषा इस्तेमाल करूंगा। देखिए, हमारे पास थर्मामीटर, आप कहीं पे भी जाएं तो सबसे पहली जांच क्या होती है? सबसे पहली जांच होती है आपको एक थर्मामीटर लगा के देखा जाता है, और अगर उसमें बुखार आता है तो उससे हम ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाते कि उस व्यक्ति को कोरोना हुआ ही है। कई बार सिम्टम्स होते हैं, तरह तरह की जांच होती है, तब भी पता नहीं चलता कि उस व्यक्ति को कोरोना है। कभी कभी सिम्टम्स नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं है और जांच होती है तो पता चलता है उस व्यक्ति को कोरोना हुआ है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मामला इतना उलझा हुआ है, इतनी सारी इसमें दांव पेचें, इतनी सारी इसमें
मतलब तरह तरह की चीज़ें होंगी कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। कोई सरल तरीके से कोई एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं कहा जा सकता कि एक आपने एक प्रिस्क्रिप्शन है और इसी की तरह जाकर के जांच पड़ताल करके सारी बातें, मतलब जो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सकता है। तमाम तरह की एजेंसियों को शामिल करना पड़ेगा। जैसा जिस बात का जिक्र हो रहा है, ये तो सिर्फ मुंबई के घोटाले का पता चला, देश के अलग अलग राज्यों में भी ये मशीनें लगी हैं जो टीआरपी रेटिंग करती है, वहां पे क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है एक सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, सिर्फ मुंबई पुलिस के हवाले इसकी जांच नहीं छोड़नी चाहिए। और तभी इसका जो व्यापक तौर पे देश भर में कोई अलग अलग जगहों में भी शायद ऐसी चीजें हो रही हों, उसका पता तभी चलेगा जब एक व्यापक तौर से जांच पड़ताल की जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। मधुकिश्वर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मैं प्रसाद भोसेकर का रुख कर लेता हूं। प्रसाद, आप बता दीजिए भाई, वहां के लोग क्या कह रहे हैं टीआरपी स्कैम को लेकर, घोटाले को लेकर, और उनके हिसाब से जनता की टीआरपी में नंबर 1 का पैमाना क्या है? ये आज मैं हर एक से समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ये बताइए कि आपके लिए टीआरपी के क्या मायने हैं या फिर खबरों के क्या मायने हैं? कल से आप देख रही है जिस प्रकार से जो है सुर्खियां बताई जा रही है कि ये है, तो क्या आपके लिए मायने रखता है? मैं डॉक्टर निशिता हूँ। पहली बात तो मैं बता दूं कि टीआरपी मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी चैनल को उसके टीआरपी के आधार पे नहीं, उसके ऑथेंटिसिटी के आधार पे देखना पसंद करती हूँ। उसके न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड, पहले उन्होंने किस तरीके से अपना न्यूज़ फ्रेम्स की हैं। दूसरी बात, मैं ताज्जुब कर रही हूँ महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, पालघर का इतना बड़ा हादसा आज तक वो सॉल्व नहीं कर पाया, उसके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस कुछ बोलती नहीं है। और एक चैनल के टीआरपी के मुद्दे पर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद एड्रेस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे आप तो खुद उसके टीआरपी बढ़ाने में उसके हेल्प कर रहे हो, आप अपना काम करिए ना। आपके पास इतने गंभीर मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं, उसके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस को कोई काम नहीं करना है, कुछ उनकी विजिबिलिटी नहीं है। सो आपके लिए क्या कैसे देखते हैं आप इसको? जितने भी टीवी चैनल से ये टीआरपी छोड़कर न्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सच्चाई बताएं। और खासकर हफ्ते भर से हम देख रहे हैं कि मीडिया चैनल्स पहली बार एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जैसे अपने आज तक वाले हैं तो रिपब्लिक के पीछे पड़े हैं, रिपब्लिक चाह रहे हैं आज तक को बदनाम करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे जो है व्यूअर्स पे गलत असर पड़ता है। इसका भी टीवी चैनल्स वालों को ध्यान रखना चाहिए और अपने न्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर बॉम्बे में तो ऐसा हाल है कि लास्ट 15 दिन से या महीने भर से इतना हाल चल रहा है। चलिए पूजा एक बार कोलकाता के लोगों को भी सुन लेते हैं। पूजा मेहता, ओवर टू यू। आपको क्या लग रहा है वहां पर लोग क्या कह रहे हैं इस डिबेट को लेकर, टीवी स्कैम को लेकर? उसके बाद कंक्लूडिंग कमेंट मधुकिशोर में आपसे ले लूंगा। देख रही हैं कि ये जो टीआरपी या रेटिंग्स, देश में लोगों को ये लग रहा है कि चैनल जो भी करते हैं टीआरपी या रेटिंग्स के लिए करता है। पूरे सिस्टम को कैसे देखते हैं आप? पूरे सिस्टम तो ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम तो वैसे मजाक में बोलते हैं कि बिक गया है, तो ऐसा ही तो लग रहा है ना कि पूरा थोड़ा बहुत ब्राइबरी करने से या थोड़ा बहुत पैसे देने से सब टीआरपी बढ़ जाता है। तो ये तो खरीद ही रहे हैं टीआरपी। तो मुझे लगता है कि जड़ पे जाके इसका अथॉरिटीज को कुछ करना चाहिए ताकि ऐसे ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो ही तो अल्टीमेटली फ्रॉडेड हो रहे हैं ना। आपकी दोस्त बता रही थी कि ये सिस्टम जो है फॉल्टी है, क्या सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए? हाँ ज़रूर, सरकार को देखिए, आखिर ये मुंबई में ऐसा हुआ कि तो ये तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये मुंबई में ही है, और भी स्टेट्स है वहाँ पर भी हो सकते हैं। तो सरकार को इसका पूरा सिस्टम का जो क्लिनजिंग है वो करना चाहिए और एक सच्चे अभियान जो हमेशा होते आ रहा है, तो वैसा भी कुछ स्टेप लेना चाहिए ताकि इस मीडिया इंडस्ट्री। ठीक है मधुकिशोर, कंक्लूडिंग कमेंट आपका, सच सामने आना जरूरी है। आपको लगता है ये आरोप फेक हैं? आपको लगता है कि आरोप फर्जी हैं? कुछ लोगों को लग रहा है कि आरोपों में दम है। ऐसे ही नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिना सबूतों के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी, तमाम चैनल्स के बड़े बड़े अधिकारियों को सामान हो जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सच सामने आना जरूरी है ना मधु जी? चाहे इधर का चाहे उधर का, सच कम से कम हम लोगों को पता लगना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। मधुकिशोर जी देखिए, सत्य सामने आना जरूरी है और मैं ताल ठोक के कह सकती हूँ कि अगर सत्य सामने सच में आया तो परमवीर सिंह जेल में होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने आपराधिक तरीके से ये काम किया है। मैं तो हैरत में हूँ।
इमरजेंसी के बाद ये पहला इतना खुला अग्रेशन है किसी मीडिया हाउस पे, और वो भी पुलिस द्वारा, पुलिस ऑफ कोर्स शिवसेना के बॉसेस के साथ मिलके। और सारे टीवी चैनल्स को इससे सतर्क होना चाहिए था कि आज रिपब्लिक की धुनाई हो रही है, कल हमारी बारी आई, क्योंकि उनके लिए ऐसा नहीं कि कोई भी टीवी चैनल उनका आपराधिक अगर बैकग्राउंड है तो ये लाइसेंस नहीं दे देता अपराध करने का दूसरे लोगों को, पुलिस जो आलोक मेहता ने कहा। पुलिस नहीं, मैं तो प्रोटेस्ट कर ही रहा हूँ, मैं तो प्रोटेस्ट कर ही रहा हूँ ना मधुकेश्वर जी, क्योंकि क्लीन चिट नहीं मिली ना अभी तो आरोप है ना, और आरोप बहुत सीरियस है मैम, इस पर एक तो हम लोगों को बोलने की जरूरत है। रिपब्लिक टीवी को नीचे खींचने के देखिए ना, कम से कम यहाँ सब पगला गए हैं, एंड दिस इज अ डेंजरस गेम। नहीं, वो मधु जी जनता तय करेगी ना, वो जनता की अदालत, जनता की टीआरपी में तय होगा, वो तो जनता की टीआरपी में तय होगा ना मधु जी। ठीक है मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुकेश्वर, आलोक मेहता, संजय कुमार जी, आरती टिक्कू सिंह और जितने भी लोग, सीपी सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके पास एक ही बार आ पाया, बहुत बहुत शुक्रिया माफी के साथ। लेकिन जनता की अदालत में जनता की टीआरपी किसके साथ, जनता की टीआरपी में नंबर 1 का पैमाना क्या? लेकिन एक सवाल, जिस सवाल के साथ हमने शुरुआत की थी उस पर जरूर गौर करिएगा कि क्यों नहीं जनता के मुद्दे अब मीडिया में आ रहे हैं, क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दों को मीडिया में जगह दी जा रही है। सबसे बड़ी वजह जानते हैं, एक दीवार खड़ी कर दी गई है टीआरपी की, इसलिए हमने कोशिश करी है टीआरपी की दीवार गिराओ और असल खबर पाओ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.